और इस बीच चुनावी माहौल में एक बड़ी घोषणा यूसीसी, जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव पूर्व एक बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 14 तारीख को मतदान होना है और मतदान से ठीक पहले सीएम धामी की ये बड़ी घोषणा। चुनाव पूर्व यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही वो कमेटी का गठन करेंगे और ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने संबंधी प्रावधानों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो आपको बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को सरकार बनते ही प्रभावी करने को लेकर कमेटी गठन की बात की है। कितना महत्वपूर्ण है ये, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा हमारे साथ जुटे हुए हैं, उनसे जानते हैं। कृष्णा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कि चुनाव के बाद सरकार बनते ही कमेटी गठित करेंगे जो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में प्रभावी हो हर धर्म और हर मजहब के लोगों के लिए। बिल्कुल दीपक, निश्चित तौर पर देखिए आज की सबसे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपने एक दिए गए बयान में कहा है कि उत्तराखंड को भाजपा की पूर्ण सरकार बनते ही हम एक कमेटी का गठित करेंगे जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को मसौदा तैयार करने के लिए एक मसौदा तैयार करेगी, जिसके बाद हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य में लागू कर देंगे। सभी धर्मों के लिए वो होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है, जिसकी हर एक तरफ सराहना की जा रही है। क्योंकि जब उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले भाजपा का मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसमें भी लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कानून बनाने के दावे जो है वादे भाजपा सरकार ने किए थे। इसके बाद आज मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है। भाजपा की सरकार बनते ही पूर्ण रूप से जो है कमेटी गठित करी जाएगी और कमेटी जो है वो एक मसौदा तैयार करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसके बाद हमारी सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दी जाएगी। चाहे वो किसी भी चीज के लिए बात करें, चाहे हम तलाक के लिए, जमीन के लिए, मसौदे उसमें तैयार किए जाएंगे और सबको एक समान कानून के अंदर लाया जाएगा। दीपक, बड़ा चुनावी वादा मुख्यमंत्री धामी की ओर से, बीजेपी की ओर से कि अगर उनकी सरकार बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को राज्य में प्रभावी करने के लिए तुरंत कमेटी का गठन किया जाएगा। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने। जनों,
और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम। इस विषय पर थोड़ी और जानकारी साझा करने के लिए सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। और मुकेश जी, चुनाव के प्रचार का शोर आज थम जाएगा। 14 तारीख को उत्तराखंड में मतदान है और उससे पहले सीएम धामी ने यह बड़ा धमाका कर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि शपथ ग्रहण के बाद पहला काम जो उनका होगा वो है यूसीसी गठन को लेकर एक कमेटी तैयार की जाएगी जो जल्द रिपोर्ट बनाएगी कि कैसे राज्य में यूसीसी प्रभावी हो। यह चुनाव पूर्व बड़ा धमाका सीएम धामी का और बीजेपी का, देखते हैं कैसे इसे। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक, ये चुनाव के पूर्व धमाका है और इससे पहले बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि सीएम धामी जो है इस लाइन पे जाकर के और इतनी बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन इंडिकेशन जो है इसका पहले से मिल रहा था और अभी मैं उत्तराखंड में हूं और जिन जिन विधानसभाओं में गया हूं वहां देख करके वहां की डेमोग्राफी जिस तरीके से है और जिस तरीके से इससे पहले भी पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐलान किया था और जिस तरीके के बयान थे, उससे लगता था कि वो चिंतित है इन सब चीजों को लेकर के। और ये जो हिजाब प्रकरण है ना दीपक, तो हिजाब प्रकरण को लेकर के पूरी तरीके से यहाँ की फिजा भी बदली हुई है। कर्नाटक में ये हिजाब का प्रकरण हो रहा है और जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इसको स्कूलों में हिजाब पहनने के लिए और हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म के रूप में एस्टैब्लिश करने की कांग्रेस की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए जरूरी है इस तरीके के फैसलों को रोकने के लिए एक यूसीसी तो निश्चित तौर पे जरूरी है। और अगर आप यहाँ ग्राउंड में देखेंगे दीपक, तो मुझे लगता है कि किस तरीके से, मैं तो उत्तराखंड आता रहा हूं, आज से नहीं 10 वर्षों से 15 वर्षों से यहाँ आता रहा हूं। इन 10-15 वर्षों में जिस तरीके से यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है और जिस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रही हैं, उसके हिसाब से तो यूसीसी लाना तो बहुत ही जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसके साथ ही साथ जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग चल रही है उसके लिए भी बहुत सारे यहाँ बीजेपी के नेताओं से मेरी बातचीत हुई है। इवन कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं यहाँ पर दीपक जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने के पक्षधर है, यूसीसी के भी पक्षधर है। लेकिन क्या है कि वो चूंकि दूसरी पार्टी कांग्रेस की पार्टी में है और आलाकमान नहीं चाहते, उनकी विचारधारा इस तरीके की नहीं है, इसलिए उसका वो विरोध कर रहा है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने जो यह ऐलान किया है, निश्चित तौर पे ये बड़ा ऐलान है और चुनाव में इसका असर देखने को भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर ये चीजें पहले से होती यहाँ पर, अगर घोषणा पत्र में ले आकर के और इसको बाकायदा पूरे चुनाव प्रचार में इसको अगर प्रसारित किया जाता, तो मुझे लगता है कि इसका और भी ज्यादा बड़ा इफेक्ट जो है वो पड़ता। लेकिन अभी तत्काल आज चूंकि 5 बजे शाम को जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा यहाँ पे, और उससे पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने जो यह ऐलान किया है, मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होगा और इस ऐलान के बाद से चुनाव की फिजा जो है वो बदलेगी निश्चित तौर पे बीजेपी। बिल्कुल मुकेश जी, आप लगातार जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्याशियों से भी बातचीत कर रहे हैं और प्रत्याशियों द्वारा जो जवाब दिया जा रहा है जनता के सवालों का उससे भी सुन रहे हैं। ऐसे कई कार्यक्रमों में आप शामिल हो चुके हैं और आप ये भी बता रहे हैं कि हिजाब विवाद जो कर्नाटक से शुरू हुआ है उसकी आंच उत्तराखंड में भी महसूस की जा रही थी। तो क्या ये काउंटर करने के लिए घोषणा किया गया है ऐसे अंतिम समय में, क्योंकि तैयारी अगर नहीं होगी तो ये घोषणा क्यों की गई होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, तैयारी के साथ ये घोषणा की गई है। और चूंकि ये हिजाब का मामला भी चुनाव के दौरान आया है, जब चुनाव का ऐलान हो चुका था उसके बाद से ये मामला इतना तूल पकड़ा है, तो बीच में शायद इसीलिए बड़े नेताओं ने अपने मंच से इस चीज को नहीं कहा है। लेकिन अब आखिरी समय में जब ये कर्नाटक से इस हिजाब इशू की आग जो है वो भड़क करके पूरे देश में पहुंच रही है, तो उसकी जो लहक जो है वो यहाँ भी पहुंची है और उसके कारण जो ये दिया गया है ये बयान। एक चीज और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा दीपक, मैंगलोर यहाँ पर एक विधानसभा है जो कि बिल्कुल रुड़की से सटा हुआ विधानसभा है। 32
33 नंबर विधानसभा है मैंगलोर, वहां की जो डेमोग्राफी है, वहां पे जिस तरीके से मैंने कहा कि योगी जी कह रहे कि 80 और 20 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में है, 70 और 30 की लड़ाई जो है पूरे उत्तराखंड में है, और अगर मैंगलोर विधानसभा की अगर बात करेंगे तो वहां पर 49 और 51 की लड़ाई है। तो इतना जो पॉपुलेशन वहां पे बढ़ा है वो अचानक बढ़ा है, पिछले 2 वर्षों में नहीं, पिछले 2 कार्यकाल में, आप कहें जो 2 5-5 साल का जो कार्यकाल होता है, 10 साल के बीच में यहाँ पर जो है इतनी डेमोग्राफी चेंज हुई है यहाँ पे, और उससे पहले लोग इसको नोटिस नहीं करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप उस विधानसभा में आप घुसेंगे, वहां पे अपनी गाड़ी लेकर के या पैदल करेंगे, आपको मार्केट में जाइए, आपको मार्केट में पता चल जाएगा जो कि यहाँ पर पॉपुलेशन का रेशियो जो है वो क्या है और किस कदर यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी कि मामला काफी संवेदनशील हो चुका था, और इस संवेदनशील मामले को लेकर सीएम धामी ने अंतिम समय में मतदाताओं की नब्ज पकड़ी है। मुकेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने, आखिरी समय में पकड़ी है, और इसका फायदा होगा क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो सबका जो फोकस है, सबका जो ध्यान है, पूरी जनता भी जो है स्वामी जो पुष्कर सिंह धामी है उन पे उनकी नजर है। बड़े नेता है यहाँ के और लोकप्रिय नेता है, और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है अपना इतने कम समय में, हालांकि उनको मुख्यमंत्री के रूप में उतना समय नहीं मिला, उतना कार्यकाल वो पूरा नहीं मिला, अगर उनको 1 साल का भी वक्त मिल जाता पुष्कर सिंह धामी को, तो ये सारी चीजें पहले ही सरकार में आपको दिख जाता, आपको बदला हुआ दिख जाता। लेकिन इस बार जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई मैंने देखी है, मुझे लगता है कि ये जो घोषणा है ये मील का पत्थर साबित होगा, और बहुत सारी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी जो मैंगलोर की जैसी है, रुड़की की जैसी है, और जो आसपास के लोग हैं, जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश, और ये जो है शुरुआत इसकी, दीपक आप कहेंगे शुरुआत इसकी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, इल्जाम बीजेपी पे लगाया जा रहा है। आखिर चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की शुरुआत कहां से हुई उत्तराखंड में, जब उत्तराखंड में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे यहाँ उत्तराखंड में अगर कांग्रेस जीत के आती है, तो पूरे चुनाव को कम्युनल लाइन पे ले जाने की बात जो है वो कांग्रेस ने की। और उसके बाद से हिजाब प्रकरण पे भी आप अगर देखेंगे तो कंस्टिट्यूंसी में जाकर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो हिजाब के बारे में लोगों को बता रहे हैं, कर्नाटक के प्रकरण के बारे में बता रहे हैं, यानी पूरा जो चुनाव है इसको कम्युनल लाइन पर खींचने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, और बीजेपी की तरफ से इसका जवाब भी नहीं आता है। बहुत सारे जो हमने देखा बीजेपी के प्रत्याशियों को, वो इस लाइन पे बोलने से डरते हैं, जो नहीं इससे हमारे मतदाता, बहुत सारे मुस्लिम जो महिलाएं हैं बीजेपी को वोट कर रही है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा आपको दीपक, मैं यहाँ पे रुड़की में हूँ, रुड़की में मुसलमान भी वोट कर रहे हैं बीजेपी को, और जो मुस्लिम महिलाएं हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के सपोर्टर है यहाँ पर, आपको बिल्कुल हमने देखा मुकेश जी, और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, जनसंवाद कार्यक्रम में खुलकर बोल दे रही हैं मुस्लिम महिलाएं, उन्हें कोई हिचक नहीं है और कि मोदी ने ये किया और मोदी का नाम वो ले रही हैं। बहरहाल हम धामी की बात कर ले मुकेश जी, तो आज गृह मंत्री अमित शाह की भी चुनावी सभा है, तो मुख्यमंत्री धामी ने ये यूसीसी का धमाका किया है, और अगर गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा में इस बात को सिर्फ दोहरा देते हैं तो वो और भी प्रभावशाली हो जाएगा। बिल्कुल ये प्रभावशाली हो जाएगा। और मुझे एक चीज और भी कहूं, जितना मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें अचानक नहीं कही होगी, ये जो अमित शाह जी से उनकी बात जरूर हुई होगी, अमित शाह जी के इशारे और उनसे ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही वो इस तरीके का बयान दिए होंगे, क्योंकि अब पूरा देश जो है यूसीसी चाह रहा है और यूसीसी की दिशा में जो है कदम आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि स्टेप बाय स्टेप जो है कदम बढ़ाया जा रहा है। अब जैसे अभी जो शादी की उम्र को बढ़ाने का फैसला किया गया, लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से 21 किया गया, ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ाया गया एक कदम ही है। इसके अलावा जो आप महिलाओं को जो अधिकार दे रहे हैं, बराबरी का जो अधिकार, ये सारी चीजें जो हैं उसी दिशा में जा रही हैं। और ये जो पुष्कर सिंह धामी जी का जो ऐलान है, ये निश्चित तौर पे एक बड़ा ऐलान है। आज अगर अमित शाह इसको इंडोर्स करते हैं तो इसका असर जो है जमीन तक देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल मुकेश जी, एक आखिरी सवाल, चलते चलते समय कम है, कोई भी धमाका होता है तो उसका असर दूर दूर तक होता है, तो सीएम धामी ने ये चुनावी धमाका किया है, यूपी है बगल में, गोवा है थोड़ा दूर, तो क्या वहां तक इसका असर समझ में आएगा? देखिए, गोवा में तो पहले से ही है इस तरीके के प्रावधान, गोवा में तो है, तो गोवा में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका असर जरूर पड़ेगा। धामी का असर थोड़ा कम जरूर रहेगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस तरीके की इस दिशा में योगी जी ने भी आगे कदम बढ़ा लिया है। योगी जी भी बार बार है अपनी चुनावी सभाओं में, योगी जी भी इन सब चीजों को बोलते रहे, इसलिए कोई बहुत ज्यादा असर पुष्कर सिंह धामी जी के बोलने का उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। लेकिन अगर
अमित शाह जी इस बात को बोलते हैं और अमित शाह जी इसको इंडोर्स करते हैं, तो निश्चित तौर पे इसका असर जो है उत्तर प्रदेश पे होगा। और मुझे लगता है कि आज अमित शाह भी अपनी बात में, अपने भाषण में इस बात को मेंशन करेंगे और केवल उत्तराखंड ही नहीं, इसका असर जो है वहां भी जाएगा, मणिपुर में भी जाएगा, सभी 5 राज्यों के चुनाव में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश कुमार जी इस विषय पर पूरी बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव से ठीक पहले बड़ा धमाका किया है। यूसीसी शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला फैसला यूसीसी का होगा, ये सीएम धामी ने घोषणा कर दी है।